तो कल 9वें श्लोक में आपने देख सुना था कि दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य जी से अपनी सेना की फिर भी बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब वो हतोत्साहित होने लगे हैं। हतोत्साहित माने उनका उत्साह बिल्कुल गिरने लगा है। क्यों गिरने लगा है? क्योंकि आचार्य द्रोण जी कुछ भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करे, नहीं बोल रहे हैं। ऐसा होता है कि अगर जैसे अपने घरों में मम्मी पापा ना बोलें तो अजीब लगता है, ठीक। अगर गुरु ना बोलें तो अजीब लगता है, तो उसका कॉन्फिडेंस नीचे गिरने लगता है। ऐसा अपनी लाइफ में होता है। और वो तो साक्षात बिल्कुल भयंकर युद्ध होने वाला हो और सेनाएं खड़ी हों और फिर उसमें गुरु मौन हो जाएं तो हतोत्साहित हो रहे हैं। तब वो आचार्य द्रोण के जो स्वभाव को देखते हुए कि बिल्कुल शांत हैं, तब दुर्योधन के मन में फिर विचार जागृत हो रहा है। विचार देखो ऐसे होते हैं ना, विचारों में कड़ी आती है जाती है, आती है जाती है, और जब हतोत्साहित हो जाते हैं तब विचार जो है अधिकतर ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तभी आदमी को कहीं क्रोध आता है, कहीं कुछ उसका कॉन्फिडेंस लो होता है। जब कॉन्फिडेंस लो होता है तो हरकतें अजीब हो जाती हैं। तभी होती है ना, हरकतें अजीब होती हैं जब कॉन्फिडेंस बिल्कुल कि अब ना हम यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। वही चीज़ अब दुर्योधन को हो रही है। तो अब बोल रहे हैं 10वें श्लोक में कि अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्मा विरक्षितम, पर्याप्तम त्वरित मेषाम बलम भीमा विरक्षितम। यानी एक में एक श्लोक जो पढ़ा गया ऊपर आधा, उसमें अपनी तरफ की बड़ाई कर रहे हैं, दूसरे में भी पांडवों की तुलना कर रहे हैं। फिर ऐसे होने लगता है कि फिर अपनी कंपेयरिंग और दूसरी कंपेयरिंग होने लगती है कि हम कहाँ फॉल्ट हैं, कहाँ गलती हो रही है। वही चीज है अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्मा विरक्षितम। जैसा कि नाम है भीष्मा विरक्षितम, कि ये देखो दुर्योधन भली भांति जानते हैं कि हम अधर्म कर रहे हैं, अन्याय के साथ चल रहे हैं, ये भली भांति वो जानते हैं। फिर भी अपने ईगो के कारण अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं। कभी कभी ये अहंकार बहुत खतरनाक हो जाता है। कभी कभी आप लोगों को भी हो जाता है अहंकार कि नहीं हम है सब कुछ। डायरेक्ट फेस टू फेस कुछ बातें और इनडायरेक्ट पीठ पीछे कुछ बातें। ऐसे ही दुर्योधन के मन में शंकाएं जन्म ले रही हैं। ये भली बात जानते हैं कि हम अन्याय भी कर रहे हैं और अधर्म के भी खिलाफ जा रहे हैं, अधर्म के साथ चल रहे हैं, और हम अपने सगे संबंधियों को भी नहीं लेके चल पा रहे हैं। यानी कुल मिला के सिंगल हैं वो। लेकिन कुछ लोग उस देश से बंधे हुए हैं, साम्राज्य से बंधे हुए हैं, तब कुछ उनके साथ खड़े हुए हैं। तो वही चीज कह रहे हैं। अब दुर्योधन के मन में एक ये बात आ रही है कि हमारी सेना बड़ी होते हुए भी हम बौने साबित हो रहे हैं। पिछले श्लोक में आया था कौरवों की जो सेना थी कितनी थी? राइट, उन लोगों का दिमाग अच्छा चल रहा है। 11 अक्षौहिणी। और पांडवों कितनी थी? वेरी गुड, 7 अक्षौहिणी। अब दुर्योधन कह रहे हैं कि हमारी सेना 4 अक्षौहिणी ज्यादा है और फिर भी हम जीतने की स्थिति में नहीं हो रहे हैं। और उनके मन में एक संशय भी है कि अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्मा विरक्षितम। हमारी सेना के संरक्षक पितामह भीष्म हैं, और पितामह भीष्म के उन्होंने कह दिया उभय पक्षपाती हैं। एक होता है पक्षपाती, एक होता है उभय पक्षपाती। यानी वो दोनों तरफ स्नेह रखते हैं, कौरवों से भी और ये भी उनके मन में शंका हो रही है दुर्योधन के कि जो भीष्म पितामह जी हैं वो श्री कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त हैं, और श्री कृष्ण भगवान किस तरफ हैं? पांडवों की तरफ। तो कहते हैं जब जिनका भगवान दूसरे पक्ष में है तो हमारे पक्ष ही कैसे सोच सकते हैं? ये सही है। अगर कोई भक्त है
और उस भक्त, वो देखो भक्ति कैसे की जाती है, जिस हम आराध्य की, जिस इष्ट देव की भक्ति करते हैं उसके पद चिन्हों पे चलना बहुत आवश्यक है, नहीं तो भक्ति बेकार है। आप जिनकी भी पूजा करें, शंकर जी करें, राम जी करें, हनुमान जी की करें, तो पहले उनका आपको पूरा चरित्र करेक्टर पता होना चाहिए कि वो कैसे थे, और उनके करेक्टर पे, उनके पद चिन्हों में अगर हम 1% भी नहीं चल पा रहे हैं तो भक्ति फिर जीरो है, नथिंग। वही चीज है कि भीष्म पितामह किसके भक्त हैं? श्री कृष्ण भगवान के। और श्री कृष्ण भगवान किसके तरफ हैं? तो अब दुर्योधन के मन में शंका है कि हमारे सेनापति तो हमने बना दिया है इनको, लेकिन ये किसकी हित की सोचेंगे? पांडवों की सोचेंगे। ये पहला वीक पॉइंट हो रहा है दुर्योधन का। दूसरा वीक पॉइंट हो रहा है कि भीष्म पितामह जो हमारी सेना के सेनापति हैं, वो युधिष्ठिर से बहुत प्रेम करते हैं। अब किसी से लगाव क्यों होता है? जब तक किसी के अंदर कोई विशेषता ना हो, कोई अच्छाई ना हो, तो चाहने वाला कोई नहीं है। अब युधिष्ठिर क्यों पसंद किए जा रहे हैं? क्योंकि युधिष्ठिर सत्यवादी थे, सत्य के साथ चलते थे, वो झूठ नहीं बोलते थे, बड़ों का सम्मान करते थे, छोटों को प्यार करते थे, उनके अंदर सभी अच्छाइयाँ थी, और अस्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण थे। अस्त्र चलाना भी जानते थे और सभी शास्त्रों का भी ज्ञान था युधिष्ठिर के अंदर। इसलिए ये दूसरा वीक पॉइंट जा रहा है कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि भीष्म पितामह अर्जुन को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि अर्जुन स्पष्टवादी थे। यानी जैसे जो कुछ कहना होता था वो फेस टू फेस कह देते थे, वो अच्छी बात लगे किसी को या बुरी लगे। वो ऐसी बात नहीं करते थे कि जैसे तराजू में तौला जाए तो वैसे तराजू हो, ऐसी बात नहीं करते थे कि जब देखो कि वो है तो ऐसा कर दो कि बढ़िया उसके पक्ष में बात कर दो, और जब जाओ उसके तरफ तो उसकी बुराई करके उसके पक्ष में आ जाओ। अर्जुन को ये नहीं पसंद था। वो बिल्कुल स्पष्ट करते थे, वो चाहे वो किसी को बात कितनी भी गहरी चोट दे जाए, लेकिन स्पष्टवादी थे। तो आप लोगों को भी प्रयास करना है हम स्पष्टवादी बने, लेकिन स्पष्टवादी कैसे? सत्य वाले, ठीक, सत्य के स्पष्टवादी बने। ये नहीं कि कुछ लोभ हो जाए, लालच दे दिया जाए तो झूठ बोल दिया जाए। और ये सत्य है कि झूठ के पैर नहीं होते हैं। सत्य पराजित नहीं होगा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं होगा कभी भी। इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। आप अगर सत्य पथ पे चल रहे हैं तो परेशान तो हो सकते हैं लेकिन पराजित नहीं हो सकते। और जो असत्य पथ पे चलता है वो थोड़ी देर के लिए अपने आप को ये सिद्ध कर लेगा कि हम जीत गए, चाहे वो वाकुपटुता पे विजय हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की चीटिंग की बात हो, वो थोड़ी देर के लिए लगेगा कि हम जीत गए, लेकिन कहते हैं झूठ के कभी भी पैर नहीं होते हैं। कुछ देर बाद झूठ वाला व्यक्ति पतन की ओर जाता है। तो ये चीज दुर्योधन के मन में विचार आ रहे हैं ऐसे कि भीष्म पितामह कृष्ण भक्त हैं, भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बहुत चाहते हैं, भीष्म पितामह अर्जुन को बहुत चाहते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला? पर्याप्तम तुद में तेषाम बलम भीमारक्षितम। अब जो पांडवों की सेना है, हमारी विरोधी सेना है, उसके सेनापति भीम है, उसके सेनापति भीम है। लेकिन कहते हैं कि जब अभी जो चर्चा हुई थी कि जब किसी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है तो वो ऊट पटांग हरकतें करने लगता है, ऊट पटांग बोलने लगता है, ऊट पटांग सोचने लगता है, ऊट पटांग देखने लगता है, सभी बुराइयां आ जाती हैं। जबकि भीम उस समय सेनापति नहीं थे, लेकिन उनको क्या बना दिया? सेनापति। क्यों? दुर्योधन को सबसे ज्यादा भय था तो भीम से था, सबसे ज्यादा भय था। क्यों? क्योंकि भीम कईयों बार बचपन में दुर्योधन को पटकनी दे चुके थे, बहुत पिटाई करते थे अगर लड़ जाते थे तो। और चाहे गदा में हो चाहे मल्ल युद्ध में हो, दोनों में दुर्योधन इसलिए भीम से बहुत डरते थे, इसलिए उनको कह दिया कि सेनापति हैं भीम। लेकिन हाँ, भीम अनुशासित थे, मतलब कभी भी
गलत की ओर नहीं जाते थे। और जो दुर्योधन ने क्या किया था, जब छोटे थे तो जहर दे करके नदी में बहा दिया था। अब दुर्योधन के मन में ये भी विचार आ रहे हैं कि जब हम लोग छोटे थे, हम लोग जब उस समय हमने इसको जहर दिया और जहर देने के बाद ये फिर भी बच गया, हम कुछ नहीं कर पाए, तो अब तो उस समय बलिष्ठ है, बलवान है, उसके साथ भगवान श्री कृष्ण है, अब तो कुछ ही नहीं कर पाएंगे। तो उसका क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, ज्यादा लो हो रहा है। ठीक, ऐसे वो विचार करके सोचता जा रहा है। और दुर्योधन ने भरी समाज में जब वो लगा था जुए का, जब हारे थे पांडव, तब उस समय भीम ने भीषण प्रतिज्ञा की थी कि दुशासन का क्या करूंगा, सीना फाड़ूंगा। ठीक, क्योंकि पांचाली ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक मैं इसके हृदय के ब्लड से अपने केस नहीं धुल लूंगी, तब तक मैं केस को बांधूंगी नहीं। तो उस समय भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी, मैं दुर्योधन सहित इसके 100 भाइयों का वध करूंगा। तो या तो फिर देखो, प्रतिज्ञा क्या होता है, मुंह से निकाली गई बात। अगर मुंह से निकली है, या तो करके दिखाओ, और नहीं तो फिर मुंह से नहीं बोलना चाहिए। तो उस समय इसने प्रतिज्ञा की थी, किसने, भीम ने, कि मैं दुर्योधन सहित 100 भाइयों का वध करूंगा। इसलिए वो बहुत अब ज्यादा भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि भीष्म जी ऐसे संरक्षक थे, ये दोनों सेनाओं का भला चाहते थे भीष्म जी, लेकिन अब वो इस समय अधर्म की तरफ खड़े जरूर हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। तो उन स्थितियों में अगर हम भी अपना, जब साहित्य पुराण वेद बताते हैं कि आप कितना भी सही हो, अगर गलत दिशा में जाएंगे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वही श्रीमद् भागवत गीता बताती है कि कितनी भी विपत्ति स्थिति हो, हम सभी को बुराइयों के साथ नहीं चलना है, हमेशा अच्छाइयों के साथ चलना है। त्याग करना है कुछ, चाहे समाज के लिए हो, जब समाज के लिए त्याग करेंगे तो धीरे देश के लिए त्याग करना सीख जाएंगे। और जहाँ पर अपने बड़े बुजुर्गों की, अपने गुरुओं की आलोचना हो, वहाँ पर भी बैठना और सुनना, बोलना तो छोड़ो, सुनना और बैठना वहाँ पर गलत बताया गया है, बुरा बताया गया है। क्योंकि यहाँ पर वही वर्णन चल रहा है कि यहाँ एक और शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम लिया, और पांडवों की सेना के संरक्षक में किसका नाम लिया, दुर्योधन का, जबकि दुर्योधन संरक्षक नहीं थे। संरक्षक उस समय कौन थे तो युधिष्ठिर, लेकिन पांडवों ने पूरा सब कुछ श्री कृष्ण भगवान को समर्पित कर दिया था। और जहाँ पर समर्पण होता है वहाँ पर विजय जरूर मिलती है। समर्पण भाव सीखना चाहिए। जैसे आप लोग पढ़ते हो, तो पढ़ने के लिए अपने आप को गुरु के प्रति समर्पित करना पड़ेगा। अगर अच्छी शिक्षा लेना है तो गुरु के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। अगर अच्छी शिक्षा लेना है तो इन पुस्तकों पर समर्पित होना पड़ेगा। अगर अच्छी शिक्षा लेना है तो अपने शरीर को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर अच्छा बनना है तो इन सभी बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। मन क्या है, मन एक भ्रमित अवस्था में होता है। जो कुछ आप देख लेंगे मन वहीं चला जाएगा, जो कुछ आप सुन लेंगे मन वहां चला जाएगा, जो कुछ आप पढ़ लेंगे वहीं मन चला जाएगा। अगर आप पढ़ने लगेंगे तो पूरा मन आपका कहाँ पर जाएगा, पढ़ाई में जाएगा। अगर अध्यापक कितना भी, शिक्षक गुरु जो भी कहें, कितना भी बोर्ड में अच्छा पढ़ा रहे हो, कितना भी अच्छा समझा रहे हो, लेकिन अब अगर आपका मन डाइवर्ट हो करके यहाँ वहाँ घूम रहा है, मोबाइल में चला गया, तो आपको पढ़ाया गया वो लेट चैप्टर हो या क्वेश्चन हो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक, इसलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। जब भी आपको पढ़ाया जाए अपने आप को मेडिटेशन की अवस्था में बैठना सीखिए। पहले बात तो जब भी कोई नया टॉपिक चल रहा हो तो पहले एकाग्र होकर के सीधे होकर के बैठेंगे
तब तो आपको वो चीज अच्छी समझ में आएगी। अगर आपका पोस्चर बिगड़ गया तो जहाँ पोस्चर बिगड़ता है वहां पे मन डाइवर्ट होता है। तो वही, और जब आप ज्यादा से ज्यादा आप देख करके दूसरों को ज्यादा ऊपर ले जाएंगे अपने आप को, तो वहीं पे आप भ्रमित होते हैं। अपने हिसाब से चलना है कि हमारे पोजीशन क्या है, हमारी घर की स्थिति क्या है, उसी हिसाब से अगर हम चलेंगे तो श्योर है तो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ऐसा ना हो कि जैसे इस श्रीमद् भागवत गीता के 10वें श्लोक में दुर्योधन भ्रमित हो रहे हैं। और भ्रमित होने में क्या होता है, जब आप भ्रमित होंगे तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, ये निश्चित मान लीजिए। भ्रम की अवस्था में कौन बताओ साथ देगा तुम्हारा, कोई नहीं देगा, चाहे आपका हो चाहे हमारा हो। तो अपने आप को भ्रम से निकालने की हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। और भ्रम जहाँ होता है वहां पर सारी अच्छाइयां बेकार हो जाती हैं। तो हम अपने द्वारा, शरीर के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा ऐसा कार्य करें कि कोई भ्रम की स्थिति ना पैदा हो, साफ क्लीन रहिए। तो इसी से आज 10वें श्लोक का विराम होता है। जय हिंद, जय भारत।